वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिनों के आज का 29 मई 2021 शनिवार का और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, कुछ नई योजनाएं चलाई जा रही है, कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, 12वीं विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर है और सभी विद्यार्थियों को बैंक खातों में सरकार की तरफ से कुछ पैसे भेजने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। किसान परिवारों के लिए दोस्तों उनके बैंक खातों में पैसे मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं यहाँ पर देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों अब घर घर जाकर बच्चों को अनाज देगी सरकार, जारी किया अपना एक्शन प्लान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सरकार जो है वो अब घर घर जाकर छात्र छात्राओं को अनाज बांटेगी। दरअसल ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं को 1 किलो 300 ग्राम चावल और 6 किलो 600 ग्राम गेहूं, जबकि माध्यमिक शाला के जो छात्र है छात्राएं हैं उनको दोस्तों 1 किलो 950 ग्राम चावल और 9 किलो 150 ग्राम गेहूं दिया जा रहा है। ये तो गांव में, और शहर में जो दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं की जो छात्राएं हैं छात्र है उनको 3 किलो 600 ग्राम चावल और 3 किलो 800 ग्राम ही गेहूं दिया जा रहा है, और माध्यमिक क्लास के अंतर्गत 5 किलो 400 ग्राम चावल और 5 किलो 700 ग्राम गेहूं का वितरण किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस योजना को मध्य प्रदेश से चालू किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि दोबारा से बढ़ने वाले हैं टीवी और फ्रिज के साथ एसी के दाम। जुलाई में 10 से लेकर 15% तक रेट में होगी बढ़ोतरी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर टीवी, फ्रिज और एसी के साथ ही तमाम दूसरी तरह के जो होम अप्लायंसेज है ना, उसकी कीमत एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दरअसल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमोडिटी की कीमत में साल 2021 में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसका जो सीधा असर है वो अप्लायंसेज की कीमत पर भी होगा। दरअसल यहाँ पर जुलाई के महीने में 10 से लेकर 15% ये जो सभी आइटम है इसके भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि कच्चे माल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लॉकडाउन के मद्देनजर कंपनियां जो है इस तरह का कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। अगर आप भी दोस्तों एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन कुछ भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जुलाई से पहले दोस्तों खरीद सकते हैं। और इसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दिख रहा है साइक्लोन यास का असर, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दरअसल दोस्तों चक्रवाती तूफान यास की वजह से मौसम ने करवट ले ली है। बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश तक पानी पानी हो चुका है। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार और उत्तर प्रदेश में दोस्तों यास तूफान जो है ना वो अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगले 24 घंटों की अगर बात करें ना तो इस दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तेलंगाना के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के साथ ही दोस्तों विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं दोस्तों दक्षिण कोंकण और गोवा, कर्नाटक, रायलसीमा और जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी से जारी करी है। और वहीं अगली खबर है कि यास तूफान के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया बंगाल और उड़ीसा का हवाई सर्वेक्षण, दोनों ही राज्यों को 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हवाई सर्वेक्षण किया, और यास तूफान के मद्देनजर जो तबाही मची, जो नुकसान हुआ ना, उसकी भरपाई के लिए मोदी जी ने दोस्तों बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों को 500 करोड़ रुपए की एक स्पेशल राहत पैकेज की घोषणा करी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 12 करोड़ छात्रों के खातों में ट्रांसफर होगा पैसा। तो दरअसल केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मिड डे मील योजना के तहत पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों के बैंक खातों में सीधा पैसा जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों क्या है कि विद्यार्थियों को दोपहर में भोजन दिया जाता है, जिसे मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार के फैसले से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को तेजी मिलेगी। दोपहर भोजन योजना के तहत कैश ट्रांसफर करने का जो फैसला है वो बच्चों के पोषण स्तर में सुरक्षित बढ़ोतरी करने का फैसला है। यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि जो है वो मोदी सरकार स्पेशली बच्चों को यहाँ पर पौष्टिक आहार देने के लिए बजट को जारी करेगी। और वहीं अगली खबर है कि नई उम्र के लोगों को जकड़ रहा है कोरोना। मई में कुल संक्रमितों में 18 से लेकर 30 साल वाले 26%। दोस्तों भले ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब हल्की सी थम सी गई हो, लेकिन मई महीने में जितने भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव आंकड़े आए हैं ना, उसमें से 26% तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल तक की है। मतलब दोस्तों युवा आयु वर्ग के लोगों को भी कोरोना वायरस सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। चलिए अगली खबर है कि DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG दवा मिलेगी मात्र 900 रुपए में, और साथ ही सरकारी अस्पतालों को मिलेगी स्पेशल छूट। तो दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से विकसित की गई कोविड-19 की रोधी दवा जिसका नाम है 2DG, उसकी जो कीमत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन में सुधार करने वाली इस दवा की कीमत
कीमत जो है ना वो प्रति पाउच लगभग 990 रूपए तय की गई है। और वहीं सरकारी अस्पताल, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा ये दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में दोस्तों बहुत ही फायदेमंद दवा जो है मात्र 990 रूपए में अब मिलने शुरू हो जाएगी। और वहीं दोस्तों टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर है कि देश में दिसंबर तक सभी को लग जाएगा कोरोना का टीका। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा ऐलान। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर महीने तक देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों दिसंबर 2021 जो है ना वो सरकार का लक्ष्य है कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन को लेकर। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों की तत्काल पहचान करके मदद करे राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिए कुछ स्पेशल आदेश। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और स्थिति को लेकर चिंता जताई है। शुक्रवार को कोर्ट ने महामारी के दौरान बच्चों के हित संरक्षित करने के मसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस बड़े देश में भयानक महामारी से कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे। हमारे पास ऐसे बच्चों की ठीक संख्या भी नहीं है। और कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि राज्य सड़क पर भूखे घूमते इन बच्चों की मुश्किल समझेंगे और अनाथ बच्चों की जो मूलभूत आवश्यकता है ना उसकी पूर्ति करेंगे। हालांकि दोस्तों कई राज्य सरकारों ने यहाँ पर फ्री शिक्षा, फ्री में उनको कुछ आर्थिक सहायता राशि, हर महीने पेंशन वगैरह की राशि, इस तरह की घोषणाएं कर ली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अब तो राज्य सरकारों को ये आदेश जारी कर दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अब गुजराती में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। AICTE ने लिया बड़ा फैसला। तो गुजरात के छात्र छात्राएं जो है ना अपनी स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज गुजराती भाषा में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने गुजरात सहित पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए अंग्रेजी के अलावा 8 भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया है। अच्छा कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी, गुजराती, दिल्ली, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और मराठी भाषा जो है ना वो सिलेबस में शामिल कर ली है। और वहीं अगली खबर है कि साल में 50 से ज्यादा सिगरेट पीने के जितनी घातक है नेगेटिव सोच, इम्यूनिटी से है सीधा संबंध। दोस्तों कोरोना वायरस के दौर में कुछ सबसे ज्यादा बोले जा रहे शब्दों में एक है इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। और कई रिसर्च ये कह रहे हैं कि 72 इम्यूनिटी वाले लोगों को कोरोना संक्रमण होने का डर कुछ हद तक कम हो जाता है। ऐसा में दोस्तों हाल ही की एक स्टडीज में एक खुलासा हुआ है जिसके तहत लगभग 3000 लोगों को शामिल किया गया था जो कि 15 से लेकर 50 साल की उम्र के थे। इनसे पूछा गया कि अपनी सेहत को किस श्रेणी में रखते हैं। तो आपको बता दें कि इसके लिए 4 कैटेगरी से डिक्लेयर की गई और इसमें कुल मिलाकर निष्कर्ष एक यही निकला कि जो भी व्यक्ति नेगेटिव सोच रखते हैं ना उनकी इम्यूनिटी पावर कुछ कम होता है बजाय पॉजिटिव सोचने वालों के लिए। और दोस्तों एक साल में कोई व्यक्ति अगर 50 पैकेट सिगरेट पीता है ना उतना नुकसान नेगेटिव सोच रखने वाले व्यक्ति को दोस्तों हो जाता है चाहे वो सिगरेट नहीं पीता है तो भी। ऐसा में दोस्तों आप अपने मन में हमेशा से ही पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच बनाए रखें। चलिए अगली खबर है उत्तराखंड से कि ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, उल्लंघन पर लगेगा 40,000 रूपए तक का जुर्माना। तो दोस्तों केंद्र और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT के तहत अब सरकार ने एक सख्त फैसला ले लिया है। और इस फैसले में क्या है कि ध्वनि प्रदूषण पर डंडा चलाने को सरकार आखिरकार राजी हो गई है। तो दरअसल यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण अधिनियम 2000 में ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखकर शांत, आवासीय और वाणिज्य के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों को नोटिफाइड करने पर मुहर लगा दी है। और इसमें दोस्तों जो भी इन क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करेंगे ना उनके ऊपर 1000 रूपए से लेकर 40,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसला है। और वहीं अगली खबर है कि आप या फिर आपके परिवार में कोई भी बीमार है तो इस योजना से मिलेंगे 15 लाख रूपए तक की मदद। सरकार ने लिया कुछ बड़ा फैसला। तो झारखंड से कुछ इस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि 1 जून से अंत्योदय परिवारों के अलावा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में सूचीबद्ध सभी परिवारों को दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है। और वहीं दोस्तों झारखंड में विवेकाधीन योजना के अंतर्गत भी दोस्तों कुछ इस तरह का फायदा मिलता है। ऐसा करके झारखंड के लोगों को 15 लाख रुपए तक का इलाज का जो फायदा है वो सरकार की तरफ से मिल सकता है। चलिए अगली खबर पंजाब से है कि पंजाब में सस्ती हुई बिजली, सरकार ने दी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। जानिए कितनी हुई रेट में कटौती। दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी साल में पंजाब सरकार ने आम बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। और यहाँ पर राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 50 पैसे से लेकर 1 रुपए की कटौती कर दी है। और साथ ही दोस्तों 100 यूनिट तक बिजली की रेट पर 1 रुपए की कटौती रहेगी जबकि 300 यूनिट तक 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि बिहार में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है साइक्लोन यास को लेकर। और नीतीश सरकार देगी 4-4
लाख रुपए का सभी को मुआवजा। तो इस तूफान में दोस्तों 7 लोगों ने अपने जान गंवाई है। तो तेज बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर मरने वालों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि यूरोपीय मेडिकल संघ ने बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को दी मंजूरी। इस उम्र के बच्चों को लग जाएगा टीका। तो दरअसल यूरोपियन मेडिकल संघ यानी कि EMA ने 12 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और अब यहाँ पर फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन है ना वो 12 से लेकर 15 साल तक के बच्चों को भी दी जा सकती है। अच्छा, अगली खबर है दहेज हत्या के मामलों को लेकर कि पति के परिवारजनों को बेवजह फंसाने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ चिंतित। ऐसे मामलों के लिए दिशा निर्देश जारी। दोस्तों होता क्या है, आमतौर पर पति पत्नी के बीच मन मुटाव हो जाता है। मतलब दोस्तों घरेलू रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में आपसी बोलचाल होना या मन मुटाव होना आम बात होती है। पत्नी चली जाती है पति से रूठकर पीहर, और उसके बाद पीहर वाले जो है ना वो दोस्तों पत्नी को भड़काने लगते हैं और तेरे को ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, पति की औकात क्या है, वगैरह वगैरह। और इसी के साथ दोस्तों पति और पत्नी में एक छोटी सी बात का जो विवाद होता है वो बड़े लेवल पर पहुंच जाता है और अंत में पत्नी जो है ना वो दोस्तों पति और ससुराल वालों पर दहेज का मामला दर्ज करवा देती है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करी है और बहुत ही जल्द दोस्तों इसके ऊपर एक कानून भी बनाने का विचार हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दहेज और हत्या के मामलों में कभी कभी पति के परिवारजनों को बेवजह फंसाया जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि आरोपी से पूछताछ किए बगैर भी यहाँ पर मामला दर्ज हो जाता है, पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। तो इसको लेकर कुछ बड़ा फैसला हुआ है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि HDFC बैंक देगा कोविड से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए की मदद। ऑक्सीजन प्लांट लगाने सहित इन चीजों में लिया जाएगा काम में। तो दरअसल यहाँ पर देश का जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है ना उसने दोस्तों भारत सरकार को कोविड राहत प्रयासों के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए की मदद देने का वादा दिया है इस बैंक ने, है ना। और साथ ही दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिन बढ़ सकता है आगे। राज्य मंत्री ने लीक करी कैबिनेट बैठक की जानकारी। तो दोस्तों नई दुनिया पर खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 93% तक पहुंच गई है और मंत्रिमंडल का विचार है कि लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में इस बात पर चर्चा हो चुकी है और इस समय दोस्तों कुछ मामलों में ढील दी जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन जो फिलहाल 15 दिन तक बढ़ सकता है। और वहीं तमिलनाडु में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन है। चलिए अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर 30 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध। केवल कार्गो फ्लाइट भर सकेगी उड़ान। तो दोस्तों देश विदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जो प्रतिबंध है ना उसको 30 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। और DGCA ने इसको लेकर एक दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 30 जून तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर हवाई मार्ग में रोक लगी गई है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसमें आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप म्यूजिक का एंजॉय ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।